Today we will discuss about chapter gravitation. Gravitation means force of attraction between any two body in the universe, and gravity means the force of attraction between Earth and any object lying near the surface. Got it? Then second point है फ्री फॉल. कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास किसी भी एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हुए अर्थ पे नीचे गिरता है तो उसे हम फ्री फॉल की कंडीशन में लेते हैं. सेकंड टॉपिक है हमारे पास थर्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जिसमें हमारे पास दो बॉडीज हमने कंसिडर करी ए और बी. M1 M2 हमारे मासेस हैं, आर डिस्टेंस है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 फर्स्ट इक्वेशन, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर सेकंड इक्वेशन. देन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1/M2 upon r स्क्वायर, F इक्वल टू G M1 M2/r स्क्वायर. Then G value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Then next topic is acceleration due to gravity of the earth. Consider the earth whose radius equal to r, density rho. Then its mass is given by rho density equal to mass upon volume. Mass equal to volume into density. Volume 4.3 pi r cube, density into first equation वाली. At the above point द अर्थ सरफेस, M पॉइंट मास है, R डिस्टेंस है, तो स्मॉल r ग्रेटर देन होगा कैपिटल R से. कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल r कोई एक्सटर्नल पॉइंट, F इक्वल टू G mm अपॉन r स्क्वायर. बिलो द अर्थ सरफेस D इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r. देन डी इक्वल टू डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस. शेल थ्योरम कहती है मास mr, m स्मॉल सफिक्स में स्मॉल r. एट पॉइंट P हम F G M mr अपॉन r स्क्वायर. mr की वैल्यू 4.3 पाई r क्यूब, डेंसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्मूले से. आर क्यूब से हमने नीचे ऊपर डिवाइड किया. देन हमारे पास क्या मिल गया? कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब. फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या निकाला? GM/r स्क्वायर, और वहाँ पे हमने क्या करा? MR की वैल्यू रख दी MR क्यूब अपॉन आर क्यूब. तो आर स्क्वायर से आर क्यूब में हमें कैंसिल आउट किया तो एक आर बच गया, जिसमें हमें आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर. थर्ड पॉइंट है हमारे पास एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. देन हमने सॉल्व किया F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर क्यूब अपॉन आर. तो यहाँ पे हमारे पास GMM अपॉन आर स्क्वायर बन गया. आर इक्वल टू आर बनेगा तो न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ क्या कहता है? mg इक्वल टू GMM/r स्क्वायर, जहाँ से हमारी g की वैल्यू GM/r स्क्वायर, जिसे हमें सॉल्व करके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू मिलती है. वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड हाइट. हमारे पास क्या है, जब हम क्या करते हैं जैसे जैसे अर्थ सरफेस से बाहर जाते रहते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जी की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमें बताने हैं. सबसे पहले हमने एक अर्थ स्क्वायर कंसिडर किया, मास m ले लिया, रेडियस r ले लिया, सरफेस पे g इक्वल टू GM/r स्क्वायर. एक h हाइट ले ली, GH पॉइंट ले लिया बाहर पे. पॉइंट बी पे हमारे पास जो ग्रेविटी आएगी GM अपॉन r प्लस एच का आर स्क्वायर. दोनों को डिवाइड किया GH अपॉन जी GM/r प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन GM. तो यहाँ पे GH अपॉन जी आया, r स्क्वायर अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर. देन हमने सॉल्व किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लेना नीचे से 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने क्या किया? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस h/r का ऊपर ले गए तो -2 उसकी पावर होगी. बाइनोमियल थ्योरम से क्या होता है, हमारे जो हायर पावर्स होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत छोटी आती है उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं. तो GH इक्वल टू G ब्रैकेट में 1 - 2h/r. So the value of acceleration due to gravity decreases with the increase in height. That is why the value of g will be less in hills. अब जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है. दूसरा सेकंड टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ. अब जैसे जैसे हम नीचे डेप्थ में जाएंगे तो क्या हमारे पास वही सेम कंडीशन रहेगी? सरफेस पे g इक्वल टू GM/r स्क्वायर होता है. टोटल मास कितना होता है हमारा? m इक्वल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4.3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी. g इक्वल टू जी, m की वैल्यू यहाँ पे रख दी, r क्यूब रख दिया, स्मॉल g की वैल्यू ये आ गई. फिर हमने डेप्थ में निकाला यानी कि माइंस के अंदर जब हम देखते हैं तो इनर सरफेस कितना हो जाएगा रेडियस का? r-d. तो मास हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट उस स्फीयर का m डैश की वैल्यू 4.3 पाई r-d का होल क्यूब इंटू डेंसिटी. तो जी डी निकलेगा GM डैश अपॉन r-d का होल स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास r-d एक r-d कट गया, 4.3 पाई g r-d रो आ जाएगा. यहाँ से हमने कैंसिल आउट किया तो r-d बाई r बच गया जी डी अपॉन जी. फिर जी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे g इंटू 1 - d/r. इससे हमें पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज हो जाती है जितने जितने हम डेप्थ में बढ़ते जाते हैं. दैट इज़ वाई द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस इन माइंस. जैसे जैसे हम माइंस में काम करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जितनी एनर्जी एसोसिएट होती है किसी पोजीशन के साथ फील्ड के अनदर बॉडी, जो मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हम इनफाइनाइट से उस पोजीशन तक उसको लेके आ रहे हैं.
यानी कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन तक लेके आना है तो वो हमारी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाई जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने तक। सपोज द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर मास m रेडियस r एट एनी इंस्टेंट द बॉडी इज एट पॉइंट a सच दैट OA इक्वल टू x। OA की वैल्यू हमने क्या मान ली, x मान ली। देन हमने सॉल्व किया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉडी ए पे क्या होगा, F इक्वल टू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। स्मॉल वर्क डन करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एफ डॉट डी एक्स, तो जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। टोटल वर्क डन करेंगे तो इन्फाइनाइट से लेके एक आर पोजीशन तक, इन्फाइनाइट से आर तक किया तो जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, जी एम एम कॉमन ले लिया, एक्स की पावर -2 डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो वहाँ पे हमारा -1 बाई एक्स आया इन्फाइनाइट से आर तक। लिमिट रख दी 1 बाई आर -1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया तो वर्क इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। तो वर्क डन क्या होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर। सो थैंक यू क्लास।